और बद्रीनाथ धाम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, कल सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे और आज चल विग्रह डोली धाम के लिए रवाना होगी। आज शाम तक बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी डोली। इधर शंकराचार्य की गद्दी जोशीमठ से बद्रीनाथ रवाना हो चुकी है। रात्रि विश्राम पांडुकेश्वर में हुआ था और ऐसे में कल सुबह 7:10 पर शुभ मुहूर्त निकाला गया है और 7:10 पर ही केदारनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पूजन के लिए खोल दिए जाएंगे। पूरे मंत्रोच्चार के साथ, पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर एक कपाट खोल दिए जाएंगे। बड़ी संख्या में लोगों ने इस बार रजिस्ट्रेशन कराया है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। लंबे समय से यहाँ पर तैयारियां की जा रही थी। ऐसे में लोगों में उत्साह खासा देखने को बनता है, जो इस भव्य पल के साक्षी बनने के लिए यहाँ पर पहुंचने वाले। और चलिए बद्री विशाल का महत्व आपको बताते हैं। 4 धाम में शामिल है बद्रीनाथ धाम। 8वीं शताब्दी में निर्माण हुआ था। आदि गुरु शंकराचार्य ने ये निर्माण करवाया। अलकनंदा नदी के तट पर यह स्थित है। ऐसे में भगवान विष्णु के नर नारायण की तपोभूमि कहा जाता है। मान्यता है कि दर्शन से यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अलकनंदा नदी के तट पर यहाँ पर यह स्थित है। आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ पर यह निर्माण कराया। 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। ऐसे में चारों धाम में बद्रीनाथ धाम भी शामिल है। गंगोत्री, यमुनोत्री और साथ ही साथ केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम, ये वो 4 धाम है जहां पर जाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और बद्रीनाथ धाम के कपाट कल सुबह 7:10 पर खुलेंगे, लेकिन इससे पहले मंगलवार को 6:20 पर बाबा केदारनाथ के कपाट खुले। साथ ही अक्षय तृतीया के मौके पर 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुले थे। गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:35 पर, वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:41 पर खोले गए थे। लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, गंगोत्री धाम की तस्वीरें, यमुनोत्री धाम की तस्वीरें, साथ ही साथ केदारनाथ के कपाट जो भव्य पल थे उनका साक्षी भी हमने आपको बनवाया। और ऐसे में भारी बर्फबारी वहां पर देखने को मिली थी, लेकिन उसकी वजह से श्रद्धालुओं में उत्साह बेहद कम नहीं हुआ था। तो ऐसे में बड़ी संख्या में इस बार 4 धाम यात्रा के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बद्रीनाथ धाम से इस बार वो हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, क्या तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है? डोली अभी कहां पर पहुंची है? हर्षा, देखिए, भगवान बद्री विशाल की जो उत्सव डोली है वो अभी पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो चुकी है और आज शाम पांडुकेश्वर से निकलकर वह डोली बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी और कल आम श्रद्धालुओं के लिए भगवान बद्री विशाल के सुबह 7:10 पर कपाट खोल दिए जाएंगे, यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, उसके बाद केदार धाम के कपाट और कल बद्रीनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। यानी उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पूरी तरह से संचालित हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कई कुंटल के फूलों के माध्यम से बद्रीनाथ धाम के मंदिर को सजाया गया है। भव्य मंदिर को पूरी तरह से साज सज्जा का काम उस पर किया जा रहा है। पूरी तैयारियां की जा रही है और जिस तरह से अब तक 4 धाम यात्रा में करीब 17 से 18 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें से करीब 7 लाख लोगों का यानी श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन बद्रीनाथ धाम के लिए भी है। केदारनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती दिखाई दी और उसके बाद बद्रीनाथ धाम का भी नज़ारा ऐसा ही है। बद्रीनाथ धाम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगने जा रहा है और कल 7:10 पर आम श्रद्धालुओं के लिए भगवान बद्री विशाल के कपाट खोल दिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये भी होगी सरकार के सामने, क्योंकि जोशीमठ से ही होकर बद्रीनाथ का धाम है और तमाम श्रद्धालु जोशीमठ से होते हुए ही बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं और बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत तमाम धर्मशालाएं, होटल्स को तोड़ा गया है। तो एक चुनौती सरकार के सामने है, ये भी है कि आखिरकार जो श्रद्धालु इतने बड़ी संख्या में बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे उनके लिए ठहरने की व्यवस्था क्या होगी, क्योंकि उससे पहले पीपल कोटी या जोशीमठ ही ऐसे 2 स्थान हैं जहां पर श्रद्धालु रुकते थे। पीपल कोटी एक छोटा सा स्थान है, लेकिन बड़ा स्थान जोशीमठ था। जोशीमठ में जो दरारें पूर्व में आई है वो किसी से छिपी नहीं है, जिसके चलते जो श्रद्धालु है उनमें भय का माहौल जरूर है कि आखिरकार जोशीमठ में जो दरारें हैं अभी भी वो बिल्कुल विनोद, भय का माहौल है, लेकिन उत्साह बिल्कुल कम नहीं है। बड़ी संख्या में लोग इस बार पहुंचने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और साथ ही साथ तस्वीरें दिखाने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।